धौलपुर शहर की हुंडावाल नगर कॉलोनी के रहने वाले सर्दी के मौसम में भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हालत ये है कि कॉलोनी के आम रास्तों पर जलभराव होने से निकलने तक में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के रास्तों पर जलभराव होने के चलते लोग शाम को अपने घरों से निकलते नहीं हैं। हालत ये है कि बच्चे स्कूल भी पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं वह रास्तों में पानी भरा होने के कारण गिरकर चोटिल हो रहे हैं। हुंडावाल नगर और उसके आसपास की अन्य कॉलोनियों में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ बारिश के मौसम में हालत और बदतर हो जाते हैं। इस बार हुई बारिश के कारण कॉलोनी के रास्ते कई माह तक पानी में डूबे रहे। चारों तरफ पानी होने से लोगों का निकलना दुभर हो गया। बारिश के बाद नवंबर माह में कॉलोनी वासियों को कुछ राहत मिली तो अब सिंचाई विभाग की ओर से नहर में छोड़ा गया पानी कॉलोनी में घुस गया, जिससे कॉलोनी के सभी रास्ते जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों का अब निकलना दुभर हो गया है। कॉलोनी के कई लोग अपने दोपहिया वाहनों को दोस्त या फिर रिश्तेदारों के घर पर खड़े कर रहे हैं। रास्तों में पानी भरने से बाइक निकलना तो दूर पैदल आना जाना भी दुभर हो रहा है। हुंडावाल नगर के 60 रोड के लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान 4 माह तक सभी परेशान रहे। घर पानी में डूब गए थे, निकलना मुश्किल हो गया था। अब फिर से जलभराव होने से वही स्थिति बन गई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वह गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद को इस समस्या को लेकर लिखित में अवगत करा दिया गया है, लेकिन किसी ने भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं निशा शर्मा। हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे 2-3 महीने से तो हम लोग पानी में ही जाते थे। लेकिन अब फिर 15 दिन के लिए पानी सूख भी गया, तो फिर एक नहर काट दी गई, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर भी हमको असुविधा होने लगी है। हम प्रशासन से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द हो सके इसका समाधान ज़रूर करें। बस धन्यवाद। पानी के बारे में ये बोलना चाहूँगा क्योंकि बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, और ये बीच में जो 3-4 महीने बारिश के होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। बच्चों को स्कूल में जाना ही बंद करना पड़ता है बीच बीच में, और घोंटू घोंटू पानी में भी निकलना पड़ता है। और अभी कुछ दिन बारिश बंद हो गई थी तो पानी सूख गया था, फिर उसके बाद भी ऊपर से पानी आया है तो फिर से तकलीफ होने लगी है। और कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती इस चीज़ के बारे में। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए, कार्रवाई की जाए और इसको सही की जाए। क्या नाम? रोहित। करिया करिया पानी में जाते हैं और पटक खाते जाते हैं, और बच्चे ने करे बच्चा गिर जाता है, हम गिर जाते हैं। क्या नाम है? माया। धौलपुर जिले में करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के 42वें जन्मदिन के अवसर पर सांसद समर्थकों द्वारा सेवा कार्य कर धौलपुर में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का जन्मदिन मनाया गया। सांसद राजौरिया के प्रशंसकों ने निराश्रित दुर्घटना में घायल बीमार गौवंशों की सेवा कर रही बजरंग दल युवाओं की श्रीराम गौ सेवा धाम सिमती को चारा दान कर क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के स्वस्थ सुखद उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। व्यक्तिगत खुशियों में सनातन की गौरवशाली धार्मिक परंपरा गौ सेवा को महत्व देते हुए बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए गए। धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया के जन्मदिन कार्यक्रम के संयोजक पूर्व छात्र नेता राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि हर वर्ग का विश्वास पाने वाले संसदीय क्षेत्र के विकास को समर्पित जनप्रतिनिधि डॉक्टर मनोज राजौरिया के जन्मदिन पर निराश्रित गायों को चारा, इलाज व प्रबंधन हेतु बजरंग दल द्वारा संचालित श्री राम गौ सेवा धाम के गौ सेवकों के सहयोग राशि भेंट कर भाजपा नेता बाचाराम बघेल, पूर्व भाजयुमो नगर अध्यक्ष राहुल तिवारी, हेमंत शर्मा इत्यादि प्रशंसकों द्वारा उनकी अनुपस्थिति में जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान श्री राम गौ सेवा धाम व बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा, नरेश शर्मा, रविंद्र प्रजापति, रोहन कुशवाहा, विशाल मथुरिया रहे। उल्लेखनीय है कि सांसद राजौरिया लोकसभा सदन की कार्यवाही के चलते इन दिनों दिल्ली में हैं, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में आगरा जगनेर, बसेड़ी, मासलपुर, करौली, केला देवी, सपोत्रा, रणथंभौर राष्ट्रीय राजमार्ग की फिर से मांग उठाई है। धौलपुर जिले में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले में बोर्ड शैक्षिक उन्नयन के लिए जिले में प्रारंभ किए गए मिशन फर्स्ट डिवीजन के अंतर्गत यूनियन टेस्ट व प्रश्न बैंक निर्माण हेतु विशेष विशेषज्ञ कोर ग्रुप की कार्यशाला 19 दिसंबर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदरसा धौलपुर में सीडीओ मुकेश गर्ग के मार्गदर्शन में प्रधानाचार्य नरेश जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। शैक्षिक उन्नयन कार्यशाला में सभी विषय विशेषज्ञों द्वारा विषयवार यूनिट विभाजन कर संपूर्ण के यूनिट टेस्ट जनवरी के प्रत्येक शनिवार को कराने की योजना की रूप
रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत की गई। प्रत्येक शनिवार को सेकेंडरी कक्षा की प्रत्येक विषय का 40 मिनट का टेस्ट होगा। कोर ग्रुप द्वारा प्रश्न बैंक का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। गठित शैक्षिक उन्नयन कोर ग्रुप के सदस्यों ने अपनी अपनी विषय के संबंध में बोर्ड प्रश्न बैंक निर्माण हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर बनाने एवं अध्याय के हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश करने का विचार विमर्श कर रूपरेखा विवरणिका तैयार की गई। इस अवसर पर कार्यशाला में प्रधानाचार्य गोविंद गर्ग, रईसपाल चौहान, उपराचार्य रामदास गर्ग, व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, तुल चौहान, कमलेश सिंह, इरदेश वघेला, वरिष्ठ अध्यापक ललित मित्तल, गोपाल प्रसाद, मोहर सिंह, संतोष कुमार, कंवर सिंह, अध्यापक नीतू, आशु शर्मा, थान सिंह, सुमित सक्सेना सहित अन्य शैक्षिक उन्नयन कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। तिब्बत संघ की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सभागार के 4 चरणों में तिब्बत के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिन के मुख्य आतिथ्य और भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ सारस्वत की अध्यक्षता में देवादिदेव महादेव के निवास स्थान कैलाश मुक्ति एवं तिब्बत को चीन के अवैध कब्जे से मुक्त कराकर आजाद देश का दर्जा देने के पारित किए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के ध्यान में लाने के लिए देश को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाने की बात पर सहमति को लेकर हुई, जिसमें प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, जिसके लिए तिब्बत के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिन और भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ सारस्वत द्वारा दुष्यंत शर्मा को सम्मानित किया गया। भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ सारस्वत का कहना है कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी के सानिध्य में तिब्बत के भारत के साथ सांस्कृतिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध और भरोसा सदियों से रहा है। चीन ने अपनी विस्तारवाद नीतियों का दुरुपयोग करते हुए तिब्बतियों के अधिकारों का हनन करते हुए कैलाश मानसरोवर और तिब्बत पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में भारत तिब्बत संघ ने प्रस्ताव पारित कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतवासियों की आस्था और भावना के प्रतीक आराध्य भोले शंकर के निवास स्थान कैलाश मुक्ति और तिब्बत की आजादी को लेकर मुद्दा उठाए। तिब्बत के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिन ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये 1962 का भारत नई सदी का भारत है, हमें इससे बहुत उम्मीद है। साथ ही हाल ही अरुणाचल तवांग सीमा पर चीन की नापाक हरकत का भारत सेना द्वारा अपने जोरदार तरीके से जवाब देने के लिए सभी को बधाई दी एवं भारत तिब्बत संघ द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव का स्वागत कर सहयोग करने की बात कही। राष्ट्रीय कार्य समिति में भारत तिब्बत संघ के उपाध्यक्ष मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला विभाग राष्ट्रीय कवि डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, गंगोत्री धाम के अध्यक्ष हरीश सेमवाल, वृंदावन के संत पूज्य सुनील कौशल जी महाराज, राष्ट्रीय युवा प्रभारी एडवोकेट गौरव शर्मा, जम्मू यूनिवर्सिटी निदेशक डॉक्टर कुलदीप शर्मा का सानिध्य और मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। बैठक में असम, गुजरात, अरुणाचल, सिक्किम, ब्रज प्रांत के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के सभी अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत जोड़ो यात्रा में तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण की मांग। तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत गुर्जर भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट से मिले। सचिन पायलट ने जल्द मांग पूरा करने का आश्वासन दिया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत गुर्जर ने बताया कि शिक्षक संघ एकीकृत का प्रतिनिधि मंडल भारत जोड़ो यात्रा में तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने के लिए भारत गुर्जर के नेतृत्व में मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन राहुल गांधी से बात नहीं हो पाई। तो वहीं पर सचिन पायलट से मुलाकात कर तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण के लिए राहुल गांधी के नाम ज्ञापन सौंपा। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। पिछले 4 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण नहीं हुए हैं, जबकि प्रधानाचार्य, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, बाबू अन्य सभी के शिक्षा विभाग में स्थानांतरण किए जा रहे हैं। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा।
हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के नेतृत्व में मालखेड़ा अलवर विशाल जनसभा में पहुंचे कांग्रेसी। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के नेतृत्व में 2000 से अधिक कार्यकर्ता मालखेड़ा अलवर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा की विशाल जनसभा अलवर जिले के मालखेड़ा गांव में हुई, जिसको राहुल गांधी ने संबोधन करते हुए बताया कि अशोक गहलोत सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को चलाया है जिससे लोग काफी खुश हैं। और राहुल गांधी ने गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिससे 5 लाख का दुर्घटना बीमा व 10 लाख का कैशलेस इलाज है। और राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोरा को भी धन्यवाद दिया। कहा कि आप हमारे भारत जोड़ो यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंधन कर रहे हो। विधायक बोरा ने राजाखेड़ा विधानसभा व धौलपुर जिले की कई विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विधायक बोरा की तारीफ की। जिले के मनिया थाना इलाके के गांव उड़ईकापुरा में खेत में तार बांधने को लेकर हुए विवाद में सोमवार सुबह कुछ लोगों ने एक परिवार के घर पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला रचना देवी ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से उनका रविवार को खेत में तार बांधने को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी पंचायत सोमवार सुबह हो रही थी। अचानक दूसरे पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग लाठी डंडे लेकर उनके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने हमला कर दिया। हमले में रामवीर पुत्र हरि सिंह, कल्याण पुत्र रामवीर, कप्तान पुत्र हरि सिंह, सविता पत्नी कल्याण और रेणु पुत्री कल्याण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। रचना देवी। कौन सा गाँव? उदयपुरा जलालपुर के पास मनिया। क्या हुआ था आज? हमने अपने खेत में तार लगाए थे और वो तार निकाल के फेंक दिए थे, तो गांव वाले गए थे मनी पंचायत करके के लिए, तो उनने कचकई होगी तो हमें पता ना नहीं, और सुबह आ गए थे हमें मारपीट करके घर में घुस के। कितने लोग थे? 10-12 लोग थे। कौन कौन और थे? लेडीज भी थी। कौन कौन थे? कोई नाम वगैरह कुछ? नाम संजू, कैलाशी, कौशल और मुकेश, मुनीश, गुड्डू। कौन बिरादरी में? जी कुशवा। अब भी कुछ हुआ? हाँ। परिवार वर्ग के ही हैं आप लोग के? हाँ, परिवार के ही हैं। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के नेतृत्व में मालाखेड़ा अलवर जनसभा पहुंचे कांग्रेसी। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के नेतृत्व में 2000 से अधिक कार्यकर्ता मालखेड़ा अलवर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा की विशाल जनसभा अलवर जिले के मालखेड़ा गांव में हुई, जिसको राहुल गांधी ने संबोधन करते हुए बताया कि अशोक गहलोत सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को चलाया है जिससे लोगों को काफ़ी खुशी है। राहुल गांधी ने गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिसमें 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा व 10 लाख का कैशलेस इलाज है। इस दौरान उन्होंने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा को भी धन्यवाद दिया और कहा कि आप भारत जोड़ो यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंधन कर रहे हो। विधायक बोरा ने राजाखेड़ा विधानसभा व धौलपुर जिले की कई विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विधायक बोरा की तारीफ की। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के NH 44 पर आज सोमवार को एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। यातायात ठप होने से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना SHO अनिल जसौरिया, CO सिटी सुरेश सांकला में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन
लोग ट्रक चालक को गिरफ्तार करने और जिला परिवहन अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए, जिस पर सीओ सिटी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की, जिसके बाद जाम खुला। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक धौलपुर जिले के गांव ठेकुली निवासी 19 वर्षीय भोला पुत्र अतर सिंह गुजर बाइक से दोपहर में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव भानपुर की तरफ से धौलपुर आ रहा था। तभी हाईवे पर पुराने चंबल ब्रिज मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक टक्कर मारते हुए भाग निकला। हादसा देख लोगों ने सागरपाड़ा पुलिस चौकी को सूचना दी, जिस पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन बाइक सवार युवक पहले ही दम तोड़ चुका था। पुलिसकर्मियों ने मौके से भाग ट्रक की सूचना कंट्रोल को दी, जिस पर पुलिस ने ट्रक को गुलाबबाग चौराहे पर रुकवा लिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर सदर पुलिस थाने पर खड़ा करवा दिया है। सोशल मीडिया का बुखार इस वक्त युवाओं पर इतना चढ़ गया है कि अब लोग इस मीडिया के नाम पर भी ठगी करने लग गए हैं। ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड का आया है। 4 साल पहले यहाँ के एक युवक ने अयोध्या की रहने वाली एक नाबालिग युवती को फेसबुक पर पहली बार देखा और 3 साल तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यह लोग आपस में बात करते रहे। करीब 1 साल पहले यह युवक उस लड़की को घर से भगा कर ले आया और इधर उधर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ रखने लगा। जब युवती ने उसे अपने घर ले जाने की बात कही तो युवक ने लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया। लड़की ने बताया शनिवार रात को उस युवक ने इसके साथ मारपीट करी, उसको घर से निकाल दिया। इस पर युवती ने अपने पिता को फोन करके बुलाया। सोमवार शाम को पीड़िता के पिता ने युवती को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए राज्य के पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ब्रज किशोर पुत्र गोकुल को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस 315 बोर और उसका साथी पवन को 2 जिंदा कारतूस 315 बोर में बोलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। एसएचओ हनुमान सहाय ने बताया कि हाईवे स्थित सदर चौराहे से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ब्रज किशोर पुत्र गोकुल सिंह कुशवा निवासी रूपकापुरा थाना मनिया को अवैध देसी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस 315 बोर, उसका साथी पवन पुत्र अतर सिंह जाति गुर्जर निवासी मनिया को 2 जिंदा कारतूस 315 बोर में बोलेरो गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर जिले में समता सैनिक दल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजित किया गया। गांव तोर दानियाल स्थित रविदास मंदिर पर सामाजिक जनजागृति कार्यक्रम और गायन की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम, विधायक माननीय सुवारानी कुशवाहा, उमेश संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में समता दैनिक दल के पदाधिकारियों को गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी जाकर के संगठन के लिए सदस्यता अभियान चलाने और महापुरुषों की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक सुवारानी कुशवाहा ने ज्योतिबा फूले की विचारधारा को समझाते हुए रविदास प्रांगण में एक हॉल बनवाने की घोषणा की। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता का परिवहन कर स्कूटी को टक्कर मारने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस थाने पर 5 दिसंबर 2022 को दर्ज हुए अवैध चंबल रेता का परिवहन कर स्कूटी को टक्कर मारने के मामले में मौके से फरार चल रहे 36 वर्षीय आरोपी ब्रजेश गुर्जर पुत्र रामवीर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है? दिनांक 5/12/2022 को कप्तान ढाबा के पास में एक अवैध बजरी के ट्रैक्टर द्वारा एक स्कूटी में टक्कर मार दी थी। मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए थे और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर भाग गया था, जिसकी काफ़ी तलाश की गई, नहीं मिला था, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके और मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके संबंध में मुलजिम की तलाश करके और कल दिनांक 18 को मुलजिम ब्रजेश गुर्जर निवासी डल्लाकापुरा थाना सदर इलाके को गिरफ्तार किया गया है। इसे आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के भदौरिया पाड़ा मोहल्ले में खाली पड़ी जमीन पर रास्ता देने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के लोग चोटिल हो गए। झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला है? आज सवेरे अजमेरी और विनोद 2 पक्षों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों के मेडिकल करा दिए गए हैं, अनुसंधान जारी। हाँ, क्या वारदात हुई थी आपके साथ? हम अपने घर पे बैठे जी, लोग आए, सब लोग ले गए। विनोद ने मुझे लटकियाँ मारी और मेरे बच्चों ने सब उनके भैया ने मारी और सब मेरी घरवाली मारी और सिर फाड़ा मेरा
मेरे लड़के का सिर फाड़ा है और मेरी घरवाली का मारा, तीनों चारों बच्चों का सिर फाड़ दिया। लठिया लाए, डंडा लाए और फावड़े लाए, इनसे मूड फाड़ा है महाराज इनने वो पत्थरों से। और साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अकेला हूँ। अब वो पूरे 10-15 जने, मैं सब अपने घर पे ही बैठा था, वो आए सब ले गए वो पे करने कब वहाँ पे हमला करने। किस वजह से हमला किया आपके ऊपर? प्रकरण की जगह थी साहब, और जो अपने दादागिरी से बाहर घेरना चाह रहे थे। मैं नहीं कर रहा साहब की माने नहीं से सोनू से साहब दे दे चिपट गई थी कुछ देनी जगह मेरी डोकरा की, मेरे बाबा ने की टेम की थी। कौन कौन लोग थे? विनोद के भैया 6-7 लोग, 4-5 दोनों तीनों लड़का है इनके विनोद के, और पूरा परिवार था साहब इनका। मैं तो अकेला घर था मेरा। चोट कैसे क्या आई है आपकी? मेरे तीनों बच्चों की चोट आई है। मेरी घरवाली के सिर फाड़ा है, मेरे सिर और मेरे बा का बोरा वो लड़के का। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा के सरमुत्रा कस्बे में सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देने के प्रयास में जुट गए हैं। कस्बे के मुख्य बाजार में चोरों द्वारा रविवार रात को दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को पार कर दिया गया। चोर द्वारा दुकान पर कैमरा पार करने की वारदात से पूर्व कई बार दुकान के आसपास घूमकर दुकान की रैकी की गई, जो कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार द्वारा घटना की सूचना सरमुत्रा थाना पुलिस को दे दी गई, जिस पर पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित दुकानदार हिमांशु गोयल सरमुत्रा ने बताया कि रोज की तरह रविवार शाम को वह अपनी दुकान को बंद करके घर चला गया था। सोमवार सुबह दुकान पर आकर देखा तो पाया कि चोरों द्वारा दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को पार कर लिया गया है। जिसके बाद दुकान के अंदर लगे कैमरों को देखा तो पाया कि 2 संदिग्ध युवकों द्वारा रविवार रात के समय कई बार घूमकर दुकान की रैकी की गई है, जिसमें एक युवक का मुंह स्कार्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है, जिसमें चोरों द्वारा रैकी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना पर आसपास के दुकानदारों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई और घटना के बाद बीट कांस्टेबल सुमेर सिंह ने मौके पर पहुंचकर वारदात के बारे में गहराई से जांच पड़ताल की और पुलिस संदिग्ध युवकों की तलाश में जुट गई है।